हेलो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वापस लिया इनकम टैक्स 2025। इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया गया है। अब इसे अध्ययन के लिए लोकसभा की परवर समिति, आपको ये जानना चाहिए कि परवर समिति क्या होता है, लेखा समिति क्या होता है, अनुदान समिति क्या होता है। अगर ये आप जानेंगे तभी आपको पता चलेगा कि परवर समिति क्या होता है। लोकसभा में बजट का लेखा जोखा करने के लिए समिति होती है, ठीक है, परवर समिति। केंद्र सरकार ने लोकसभा शुक्रवार को इनकम टैक्स बिल 2025 वापस ले लिया है। बिहार में वोटर लिस्ट SIR के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विधेयक 2025 को वापस लेने की अनुमति मांगी। आयकर विधेयक 2025 को आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने के लिए लाया गया था। इनकम टैक्स का नया वर्जन 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जाएगा। IT बिल के नए और अपडेटेड वर्जन में परवर समिति की ज़्यादातर सिफारिशें शामिल की जाएगी। क्या सुझाव दिए हैं? तो बैजनाथ पांडा की अध्यक्षता वाली परवर समिति ने इनकम टैक्स बिल में कई बदलावों का सुझाव दिया था। लोकसभा में पेश किए गए जाने के तुरंत बाद यह विधेयक स्क्रूटनी के लिए परवर समिति को भेज दिया गया था। 31 सदस्यों वाली परवर समिति ने इस विधेयक पर कुछ सुझाव दिए थे। नया बिल में क्या था? लोकसभा में नए बिल में गैर लाभकारी संगठनों NPOs को विशुद्ध रूप से धार्मिक ट्रस्टों द्वारा प्राप्त गुमनाम दान पर टैक्स लगाने से छूट दी है। हालांकि बिल के अनुसार दान प्राप्त करने वाले किसी भी धार्मिक ट्रस्ट पर प्राप्त जो अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान चलाने जैसे अन्य चैरिटेबल काम भी करते हों पर कानून के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा। तो ये नया बिल में था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वापस हो गया है और सोमवार को फिर से लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि नया इनकम टैक्स बिल 2025 पारित हो गया था, लेकिन इसे परवर समिति के पास भेज दिया गया है। आपको ये समिति जानने के लिए बजट में लोकसभा में जो समिति होता है, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीति के कुछ तथ्यों को जानना होगा, जैसे कि लेखा अनुदान समिति, परवर समिति, ठीक है। तो ये सारे जो समिति होती है इसमें बजट को लेकर बहस किया जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ले लो पानी।